अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है। वो लोग जो हज के लिए जाना चाहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो, लेकिन आज की इस वीडियो को देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत सी काम की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत से सवालात ऐसे मुझसे कमेंट की शक्ल में पूछे जाते हैं कि उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग उन सवालात के पीछे इतने परेशान होते हैं, तो वाक़ई ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन सवालात का पता होना, इन सवालात के जवाबात का पता होना तमाम हज पे जाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हज और उम्रा चैनल की वीडियोस जो है वो आप लोग देखा कीजिए। सवाल आज का बहुत ख़ास है, वॉशरूम की सहूलत कहाँ कहाँ पर वहाँ मौजूद है हज के ख़ास तौर पे 5 दिनों में। हज के 5 दिन मशायर के वो दिन होते हैं जिसमें काफ़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती है तमाम हाजियों को, तमाम हुज्जाज कराम को, चाहे वो कितने ही वीआईपी पैसों में या वीआईपी ख़र्चे पर आए हों। तो वैसे तो डी कैटेगरी में पाकिस्तान गवर्नमेंट हज की तरफ से भेजा जाता है, लेकिन प्राइवेट में आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी कैटेगरी दी जाती है, सी कैटेगरी दी जाती है। लेकिन जो दूसरे मुल्क से अमेरिका, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा हॉलैंड या किसी भी दूसरे इंग्लिश मुल्क से जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उन मुल्कों से जो लोग आने वाले होते हैं उनको ए कैटेगरी दी जाती है, ए कैटेगरी या बी कैटेगरी। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखना इतना ज़रूरी है। अगर आप लोग ए कैटेगरी में आए हुए हों या बी में या सी में या फिर डी में, तो वॉशरूम की जो सहूलत है उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डी कैटेगरी और सी कैटेगरी दोनों तकरीबन सेम है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और वॉशरूम की सहूलत मिना में आपका जो टेंट है उसके बहुत करीब ही आपको मुयस्सर होगी। अब मिना में आप लोगों को क्या है कि 5 दिन का जो अरसा होता है उसमें ज़्यादातर वक्त आपको मिना में स्टे करना होता है, और ख़ास तौर पे रात की औकात आपको, दिन का वक्त भी आपको मिना में गुजारना होता है। लेकिन अब आपको वॉशरूम के लिए मैं आपको बताऊं कि कितनी लेडीज़ ने मुझसे सवाल पूछा है कि ट्रेन में, जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं तो मेरी ट्रेन की वीडियो है जिसमें आपको घंटों सिर्फ ट्रेन तक पहुंचने में ही लग जाते हैं। तो उन घंटों में जब हम दोपहर को निकले थे तो रात को पहुंचे, और जो लोग रात को निकलते हैं वो सुबह में पहुंचते हैं। तो इस तरीके का जो इतना लंबा स्टे टाइम होता है जो कि सिर्फ ट्रेन तक पहुंचने में आपको लग जाता है, तो उस दौरान आप वॉशरूम के लिए क्या लायका अमल इख्तियार करेंगे, ये है आज का एक ख़ास सवाल जो कि इस वीडियो इस पर मबनी है। तो देखिए, आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी। हज पर जाना बहुत मुश्किलात के साथ आपको ये सफ़र 5 दिन का सफ़र आपको करना पड़ेगा। बाकी जो आप अजीज़िया में या मक्का में या मदीना में स्टे करेंगे बहुत आसान दिन होते हैं, लेकिन जो मशायर के 5 दिन होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त भरे होंगे। तो मेरी इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से एक स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपने अपना एक दौरानिया मोहतात अंदाजे से करना है कि जब आप मिना में हो तो आपका वॉशरूम आपके कदरे करीब होगा। यानी कि कदरे करीब से मतलब ये कि आप 8-10 ख़ैमे क्रॉस करके आप वॉशरूम तक जा सकती हैं। लेडीज़ के वॉशरूम अलग और जेंट्स के अलग होते हैं, होते उसी अहाते में, लेकिन एक इस तरफ मुंह होता है, एक का इस तरफ मुंह होता है, ताकि जब लेडीज़ जा रही हों तो मर्द हजरात का जो है वो उनका आमना सामना ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग मिना में स्टे कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए कि चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, पानी का जो इनटेक है यानी पानी का पीना आप लोगों को ज़्यादा कर देना है। अगर आप पानी का पीना ज़्यादा रखेंगे तो यानी कि आपने अपना पानी लेवल, जो वाटर लेवल होता है, उसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया। अब जब आप हज उसके लिए निकलें, ट्रेन के लिए मुज़दलिफ़ा जाने के लिए या अरफात जाने के लिए या फिर आप रमी के लिए जाने के लिए, जब आप ट्रेन की तरफ जा रहे हैं तो इससे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले तक आप पानी को बिल्कुल रोक दें। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि बिल्कुल ना पिएं। आप पानी का पीना काफ़ी कम कर दें, और जब रास्ते में आप निकलें तो एक छोटी छोटी सी बॉटल्स आती हैं, ख़ासतौर पे वहाँ पे जमज़म की बॉटल्स दे रहे होते हैं वहाँ पे हाजियों को, तो वो छोटी छोटी सी इतनी साइज़ की बॉटल्स होती हैं, वो आप लोगों ने रख लेनी है अपने अपने पास। रखना तो ज़्यादा है पानी, यानी कि 2-2 बॉटल्स रखनी है एक एक फ़र्द को, लेकिन आप लोगों को इसमें से सिर्फ घूंट बराबर पानी, सिर्फ इतना पानी पीना है कि आप लोग उस पानी से आप अपना गला और अपनी ज़बान, अपना मुंह गीला कर सकें। इससे ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे
ट्रेन में जाते वक्त, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर वॉशरूम है। ये आपको कोई भी नहीं कहेगा कि वॉशरूम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मेरी वीडियो जो मैंने एंड स्क्रीन में लगाई है ट्रेन में जाने की, उसे आप गौर से देख लीजिए, 2 पार्ट पे मबनी है। ट्रेन में जाने के लिए जो रास्ता है वो इस कदर देर तक पहुंचाती है, यानी कि आपको स्टे करना पड़ता है। 10 मिनट स्टे करेंगे आप, फिर इसके बाद आपका जो जम गफ़ीर होगा उसको थोड़ा सा आगे चलने के लिए रास्ता मिले। जैसे कराची की ट्रैफिक रुक जाती है ना कभी कभी, तो किस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको रास्ता मिलता है, आप थोड़ा चलते हैं फिर, तो यानी कि आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा चलने के लिए मिलेगा। और फिर इसके बाद जो है वो अगला ग्रुप जो उसमें ट्रेन में बैठ जाएगा, तब कहीं जाकर आपका ग्रुप थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो यूँ ग्रुप दर ग्रुप ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन सिर्फ 10 मिनट में आपको पहुंचा देगी आपकी मंजिल पे। अगर मुज़दलिफ़ा पहुंचना है, अरफात पहुंचना है, सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उस तक पहुंचना आपके लिए असल मकसद है। अब जब ट्रेन से आप उतर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेंगे, आप वहाँ से वॉशरूम पर आप फ्री हो सकते हैं, और फिर इसके बाद आप मुज़दलिफ़ा या आगे की तरफ आप बढ़ें। यानी कि जब तक ट्रेन में आप नहीं पहुँच जाते तब तक आपको वॉशरूम के लिए वेट करना पड़ेगा, चाहे वो 3 घंटे का वक्त हो, चाहे वो 4 घंटे का वक्त हो, चाहे वो 5 घंटे का वक्त हो। जो लोग इस तरह से ट्रेन में बैठे हैं वो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ वाकई मैं सही कह रही हूँ। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो एंड स्क्रीन पे मौजूद मेरी ट्रेन तक पहुँचने की जो वीडियो है उनको अपनी आँखों से देख लीजिए कि किस तरह से हम पहले नीचे खड़े, इतना जो है वो वहाँ का जो तरीक कहलाता है रास्ता, उसके नीचे का हिस्सा पूरा लोगों से भरा हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए ऊपर जाएं, फिर ऊपर से और आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए वो ट्रेन तक जाएं। यानी कि पूरा पुल क्रॉस करना है। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे हमको तो लग गए थे। अब ये है कि आपका नसीब हो सकता है कि आपको कोई उड़न खटोला मिल जाए, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इस तरह का माहौल है कि आपको वही तरीका 4 से 5 घंटे का लगेगा ट्रेन तक पहुंचने के लिए। और बहुत से लोगों को जो है वो ट्रेन से पहुंचाया जाता है मशायर में, और बहुत से लोगों को बस से पहुंचाया जाता है। अगर बस से पहुंचाया जाता है तो उसमें भी कोई मशाइका नहीं है, आप बस से भी इजीली जा सकते हैं। उस तक भी पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन बस जो है वो ट्रैफिक में जो रास्ता होता है उसमें फंस जाती है। लेकिन ट्रेन जो है वो फ़ौरन बिल्कुल बिजली की रफ्तार से आपको पहुँचा देती है। तो जब ट्रेन में आप बैठ जाएंगे फिर तो आप फ़ौरन पहुंच जाएंगे, और जब ट्रेन से आप उतरेंगे ना तो फिर भी आप फ़ौरन उतर जाएंगे और फ़ौरन आप अपने मुज़दलिफ़ा या आप अरफात में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ता आपको कोई रोक नहीं रहा होता। आपके रास्ते खुले होते हैं, लोग फटाफट निकल रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन तक जाने का रास्ता इसलिए मुश्किल से भरपूर है, इसलिए देर होती है क्योंकि लोगों को रोका जाता है। जगह जगह पे बैरियर लगे होते हैं और लोग जो हैं वो उस बैरियर में रुके हुए होते हैं। जैसे ही एक ग्रुप, जैसे कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग बैठेंगे तो फिर पीछे का जो ग्रुप होगा थोड़ा आगे आएगा, फिर वहाँ पर वो रुक जाएगा क्योंकि ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आती है, फिर उसमें दूसरा ग्रुप बैठेगा, फिर आपकी बारी आएगी। बताने का मकसद ये है कि आपको अपने लिए वॉशरूम का एक लायका अमल तय करना पड़ेगा। आपको एक अपना पूरा तरीका बनाना पड़ेगा कि आपने मिना में जब आप स्टे कर रहे हो तो उस टाइम आप अपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, और जब आपको निकलना हो तो उससे 1 घंटे पहले आपने पानी का इंटेक बिल्कुल स्लो कर देना है, कम कर देना है, कम से कम कर देना है। और इसी तरह से मुज़दलिफ़ा में जब आप स्टे करेंगे तो इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मेरी मुज़दलिफ़ा के ऊपर आ रही है कि जब आपको ट्रेन उतारेगी तो आप मुज़दलिफ़ा तक पहुंच जाएंगे। वहाँ पर जहाँ आपको जगह मिलेगी वहीं आपको चटाई बिछा लेनी है और उस चटाई पर आपने अपना स्टे करना है, रात गुजारनी है। और वहाँ से थोड़ा दूर जहाँ आपको जगह मिलेगी उससे जितना दूर वॉशरूम होगा, आपने पूरी रात में आपको जितनी बार भी 2 से 3 बार जाना हो आप वहाँ होकर आ सकते हैं। सुबह फजर से पहले ख़ास तौर पे लोग जाते हैं ताकि वहाँ से वज़ू करके आएँ, क्योंकि जाना और वहाँ से आना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी दूर होता है। तो और फिर लोगों का क्राउड भी होता है, इसके साथ साथ वॉशरूम के बाहर भी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो कोई आसान काम नहीं है कि आप बार बार जाएं और वहाँ से 10 मिनट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा इसके लिए भी आपको 2 से 3 बार आप जा सकते हैं। ख़ास तौर पे ये वीडियो मैंने वॉशरूम के लिए ही बनाई कि पता चले आप लोगों को कि वॉशरूम में जाना और वहाँ से वज़ू करके वापस आना काफ़ी मुश्किल है। तो अब जब आपने मुज़दलिफ़ा में आपने वहाँ से वज़ू कर लिया फ़जर की नमाज़ का, फिर वज़ू करके जब आप आ गए आपने फ़जर की नमाज़ अदा की और फिर आपने मिना की तरफ निकलना है। मिना में अपने सामान को रखना है और फिर इसके बाद एक डोरी वाला बैग आता है, इसके सिवाय आप मज़ीद सामान नहीं ले जा सकते।
जब आप मुज़दलिफ़ा आते हैं तो आपके पास चटाई होती है, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तकिया होता है हवा वाला और एयर पंप होता है। इसके अलावा और भी ज़रूरत का सामान थोड़ा बहुत होता है, जो कि मुज़दलिफ़ा में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आप मिना जाएंगे तो फिर से इस सामान को वहाँ रखेंगे और सिर्फ एक डोरी वाला बैग आपने उठाना है और इसके अंदर आपने अपना ज़रूरत का सामान या कंकरियों के लिए जो आप बॉटल मुज़दलिफ़ा से लेंगे वो बॉटल, और इसके अलावा एक अदद चप्पल की जोड़ी, इसके अलावा एक अदद छतरी, पानी की एक बॉटल और ज़रूरत के चंद जैसे केक या बिस्किट वगैरह के पैकेट आपने उस बैग में डाल देने हैं। और इतना सा एक छोटा सा बैग पीछे से डोरी वाला, इससे बड़ा जो बैकपैक होता है वो हरगिज़ लेकर ना जाएं, आपको लेकर जाने ही नहीं देंगे रमी के लिए। ये वीडियो भी मैं बनाऊंगी इस बार। इस वीडियो के बाद यके बाद दीगरे आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं, लिहाजा इस वीडियो को आपने देखना है। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मौजूद रेल तक पहुंचने की, ट्रेन तक पहुंचने की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अगर ये दोनों पार्ट आपने नहीं देखे तो आप बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे एक और बात बहुत ज़ेर गौर रखिएगा और बिल्कुल सही तरह से इस बात को सुन लें कि मैं आप लोगों के कमेंट के जवाबात तो मैं ज़रूर देती हूँ, लेकिन एक नई चीज़ जो निकली है कि व्हाट्सएप का चैनल बन गया है। अभी आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करेंगे तो अगर आप WP लिख देंगे ना, यानी व्हाट्सएप WP जब आप लिख देंगे या WAP लिख देंगे एंड में अपने कमेंट के, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो फॉलो कर लिया है। अगर व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लेंगे तो इसका जवाब मैं वॉइस में क्लियर तरीके से आपको समझाकर व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, और मेरे चैनल पर ख़ास जो मेन पेज है उस पर भी ये मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक मेरा मेन पेज पे दिया हुआ है उसको भी देख करके उस पर क्लिक करके आपका व्हाट्सएप चैनल मेरा खुल जाएगा और आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मेरी हर अपडेट आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी। यूट्यूब का चैनल बहुत ज़रूरी है हज की नॉलेज के लिए, लेकिन कमेंट्स के जो जवाब है ना वो जितने मैं राइटिंग में लिख कर आपको दूंगी ना, कितना लिख लूँगी, 1 लाइन 2 लाइन, और बाज़ औक़ात लिखने में भी समझ नहीं आता, अगला बंदा समझा नहीं पाता। तो मैं क्या करूँगी कि आपके जवाब में अगर आपके कमेंट में WAP या WP लिखा हुआ होगा एंड में, तो मैं समझ जाऊँगी कि भाई आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया हुआ है। तो मैं आपका जो जवाब है वो व्हाट्सएप चैनल पे दे दूँगी रिकॉर्डिंग में। तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा बनिस्बत इसके कि इस कमेंट में मैं टेक्स्ट में आपको लिख करके दूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको बहुत आसानी हो। वहाँ पर भी जब आप पहुँच जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको बाखबर रख सकूँगी। मुख्तलिफ़ रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपको हर चीज़ की नॉलेज फ़राहम करती रहूँगी। लिहाजा व्हाट्सएप चैनल आप लोगों की बहुत बड़ी गाइड साबित होगा, लिहाजा आप इस गाइड को ज़रूर फॉलो कर लें, इससे आपका ही फ़ायदा है और मुझे सवाब जारिया होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को आगे फैलाएंगे तो आप भी सवाब जारिया में शामिल हो जाएंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा और रमी के बारे में मैं बनाऊंगी और मुज़दलिफ़ा और रमी को बाकायदा होते हुए मैं दिखाऊंगी। तो उन वीडियोस को भी आपने देखना है, ज़रूर देखना है। मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को आप देखें और मेरी जो पिछली गुजरी हैं वीडियोस जिनमें मैंने बहुत सारी नॉलेज दी है उनको भी आप देखें ताकि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर आसानी हो और किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नबीला मुनाफ़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। मेरा नाम नबीला मुनाफ़ है और मुझे मेरा नाम लेकर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।